चैप्टर 22 जिसकी एक्सरसाइज 22B अपन डिस्कस कर रहे थे। बेसिक्स अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। बेसिक में एक हेडिंग अपन छोड़ दी थी, वो हेडिंग देखो क्या है, लैग्रेंज आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या है? लैग्रेंज आइडेंटिटी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका ब्रैकेट का भी होल स्क्वायर हो सकता है, कोई वो नहीं है ना, एक ही बात है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो या फिर ये हो। तो वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो मॉडुलस है ना, आपकी बुक में मॉडुलस है क्या? एक बार मैं चेक करता हूं। आपकी बुक में मॉडुलस नहीं है, बात एक ही है। मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को कि वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर हो, या फिर वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो, या फिर ए स्क्वायर हो, बात एक ही है। तो आपकी बुक में मॉडुलस नहीं, तो मैं मॉडुलस हटा रहा हूं इसका। चलिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होगा, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू में साइन थीटा इनटू में एन कैफ। ये फॉर्मूला आप जानते हो। इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसका मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इनटू में एन कैफ। ठीक है, स्क्वायर है। यहां पे एक प्रॉपर्टी आएगी कि ए कैफ के मॉडुलस के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए कैफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और ये लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए, वेक्टर ए के मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस को सबसे पहले इसका स्क्वायर इस एक यानी 1 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई। तो वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड हो या मॉडुलस एक ही बात है, इसका स्क्वायर इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूं। वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस इनटू में कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस ये किसका फॉर्मेट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। आप एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग भी इसको सोल्व करोगे ना तो भी आ जाएगा। देखो इस पूरे की वैल्यू तो ये रही, और इस पूरे की वैल्यू ये रही, यहां से आपने कॉमन निकाल लिया और ये पूरा कॉमन, और एन कैप की वैल्यू आप 1 को क्या लिख सकते हो, क्योंकि इस पूरे के साथ में कौन मल्टीप्लाई 1 होगा, और 1 को लिख सकते हो एन कैप के मॉडुलस का होल स्क्वायर। बात एक ही है। तो कैसे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, एक ही बात है। और ये एक हेडिंग बची हुई थी, उसको अपन डिस्कस कर लिया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। चलिए, अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो 5 पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट आपको गिवन है। तो 5 पार्ट को मैं डिस्कस करने के लिए कौन सा डिस्कशन है, देखो फर्स्ट और सेकंड कर लेना, और फोर्थ में बताता हूं आपको। देखो फोर्थ में क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है,
आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी की वैल्यू ये सही है ना, ठीक है। ये है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का k कैप। ये फोर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कर लेना, मैं फोर्थ और फिफ्थ बताऊंगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वेक्टर ए और बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं तो डिटरमिनेंट मेथड से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लीजिए 2i कैप के नीचे 2 और 3 लिखो, ये 2 और 3, फिर j कैप की वैल्यू -1 और ये 4, फिर 1 और ये माइनस का के -1, ठीक है। अब डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इस पूरी रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू r1, तो r1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस j के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, तो 2 - 3, फिर प्लस k के लिए ये 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 तो +3 आ जाएगा। यहां से वैल्यू आ गई माइनस का i कैप और यहां से वैल्यू आ गई प्लस का 5j कैप और यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 k कैप। कितनी वैल्यू आ गई, 11 का k कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। ये आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना था। तो इसको मैं चेक करता हूं एक बार कि आपका आंसर तो यही है ना, आगे का काम बाद में करते हैं। इसका फोर्थ तो है ही नहीं भाई, फोर्थ नहीं है, तो फोर्थ नहीं है तो फिर चलो देखते हैं, ठीक है ना। ये तो है वेरीफाइड दैट, आपको वेरीफाई करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अपन एक कंडीशन जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू, इसका डॉट प्रोडक्ट करो ए वेक्टर के साथ में। तो ये तो हो गया आपका -i कैप, 3i कैप, 5j कैप प्लस 11 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में 2i कैप -j कैप प्लस में k कैप। अब इसका मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो -6, इसका मैं इसके साथ में करूं तो -5 और 11 k कैप का k कैप के साथ में करें तो प्लस का 11, तो ये कितना -11 प्लस में 11 इक्वल टू वैल्यू आ गई 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये लिख सकते हो आप। अब नेक्स्ट चेक करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ में। तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी ए क्रॉस बी की, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है बी वेक्टर के साथ में, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट देखो, इसका मैं इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कराऊं तो माइनस का 9, ये पढ़ के आ गए 21 चैप्टर के अंदर है ना, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ के आ गए अपन, तो इसमें ये आना चाहिए आपको। और 5 का मैं इसके साथ में कराऊं तो वैल्यू आ गई 20 और 11 k कैप का मैं माइनस k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 11, तो ये वैल्यू आ गई 20 -9 और -11 कितना माइनस का 20, वैल्यू आ गई 0। यहां पे क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये लो, ये आपको इसमें प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। यानी वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो है
तो यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मैं चेक करता हूँ, आपको दिख रहा है ना बराबर? ठीक है भाई। अब अपन इसका फिफ्थ वाला डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिफ्थ पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? कंप्यूट ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, ये आपको फाइंड आउट करना है। बी प्लस ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो बी प्लस सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं अपन, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करना है। तो ऐड करो, इन दोनों को ऐड करूं तो 3i कैफ, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो प्लस का j कैफ, और इन दोनों को मैं ऐड करूं तो प्लस का 9k कैफ। ये तो होगी इसकी वैल्यू। अब आप वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c ये करना है। तो देखो, ये तो i कैफ, ये j कैफ और ये k कैफ। a वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 7, फिर ये कितनी है? माइनस का 2, और ये कितना आपका 3। उसके बाद b प्लस c की वैल्यू कितनी है? 3, 1, 9, 3, 1 और 9, ये आपकी वैल्यू इसकी। तो i कैफ यानी इसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 18 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस j, यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, प्लस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट के अंदर आप पढ़ के आते हो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 9, और फिर प्लस में के केफ के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 6, तो प्लस 6 आ जाएगा। कितना लिख सकता हूँ इसको? माइनस 21 i कैफ, और फिर आ जाएगा माइनस ये कितना आपका 54 j कैफ, और ये आ जाएगा आपका 13 k कैफ। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसका जो सेकंड है उसमें आप कर लेना फर्स्ट तो, और सेकंड में बता देता हूं इसका। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है। सेकंड का सेकंड कितना है? 2i कैफ प्लस में 0j कैफ, इसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और प्लस में क्योंकि j नहीं है ना तो 0j कैफ लिख दिया मैंने, और ये k कैफ। वेक्टर b की वैल्यू है i कैफ प्लस j कैफ प्लस में k कैफ, i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ। देखो समझना इसको, यानी जो वेक्टर a है उसमें j वाली वैल्यू नहीं है, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0 इंटू j कैफ से। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a क्रॉस b को फाइंड आउट करना है। तो देखो a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं अपन। वेक्टर a क्रॉस b को मैं फाइंड आउट करूं तो i कैफ j कैफ k कैफ, तो 2 और 1, यहाँ पे 1 है तो ये 2 ये 1 ये 0 1 1 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो i कैप के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, माइनस j के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, प्लस k के साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस 0, ये आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस i कैप, और यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस j कैप प्लस में 2k कैप, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस अपन स्टार्टिंग से लेके फाइंड आउट कर रहे हैं। वेक्टर के अंदर क्या करते हैं? मॉडुलस के अंदर i कैप j कैप और k कैप के साथ में जो स्केलर क्वांटिटी है उन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है आपको। तो i कैप के साथ कौन है? -1, तो -1 का स्क्वायर। j कैप के साथ में कौन है? -1, तो -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। चलिए, ये वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट है। ठीक है ना, और कर सकते हो आप नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये थर्ड देखो आप,
अब थर्ड के अंदर 3 पार्ट आपको गिवन है, तो 3 पार्ट में से आपको क्या करना है, 3 पार्ट में से आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट आपको करना है, सेकंड पार्ट आपको करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा थर्ड पार्ट। तो देखो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप, के नहीं है तो 0 इंटू के कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूं। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है माइनस आई कैप 3j कैप और प्लस में के कैप। वेक्टर सी कितना है आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 5k कैप। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप बी द 3 वेक्टर्स फ्रॉम, ठीक है ना, सही तो लिखा ना मैंने, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है वेक्टर सी माइनस बी वेक्टर का, इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। तो सबसे पहले तो a माइनस बी निकालते हैं अपन। तो वेक्टर a माइनस बी, दो वेक्टर का डिफरेंस अपन पढ़ के आए हैं, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं। इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये तो कितना 3i कैफ। इसमें से ये माइनस होगा तो 0 इंटू जे कैफ, और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का के कैफ। ये तो वैल्यू हो गई आपकी a माइनस बी की वैल्यू। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर c माइनस वेक्टर b, c में से ये माइनस करना है, तो i में से ये माइनस होगा तो 2i कैफ, और इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का j कैफ, और इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का 4k कैफ। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेक्टर a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है वेक्टर c माइनस बी के साथ में, c माइनस बी के साथ में। तो देखो वैल्यू, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे, और ये i ये j ये k। देखो i कैप के साथ जो स्केलर क्वांटिटी वो 3 है और ये 2 है, फिर है आपका 0 है -1 है, फिर है -1 है और ये 4 है। यहां से मैं i कैप के साथ क्या लिख सकता हूँ 4 माइनस, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना +1, तो 4 -1 आ जाएगा, माइनस j कैप के साथ में, रुको इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, फिर इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस के कैप के लिए क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 -0, तो ये वैल्यू आएगी माइनस का i कैप, और ये वैल्यू आएगा आपका 14, क्या आएगा 14 j कैप और माइनस का 3k कैप। ये आपकी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप फर्स्ट और सेकंड कर लेना, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड से आप कैसे फाइंड आउट करते हो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और थर्ड का आपका आंसर यही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपन डिस्कस करते हैं, इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में। तो फिफ्थ में क्या गिवन है वो देख लीजिए, सॉरी फोर्थ वाला। फोर्थ में आपको गिवन है वेक्टर ए का मॉडुलस कितना है √26, और वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है 7, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है 35। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं अपन, सिंपल से है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, कौन सी है वो, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है ना, लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो डिस्कस क्या किया हुआ अपना, मैं उस आइडेंटिटी का डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। वो आइडेंटिटी क्या थी आपकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मैंने अभी ये भी लिखा था, वो लिख दूंगा अभी यहाँ पे। और फिर इसकी वैल्यू है वेक्टर ए का मॉडुलस का होल स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है।
इसका मैं यूज करूंगा। तो ये सारी वैल्यू आपको गिवन है, सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखो मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूं। इस पूरे की वैल्यू कितनी है 35, तो ये तो हो जाएगा आपका 35 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 26 का रूट, तो 26 का रूट का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है निकालनी है आपको, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। चलिए इसका मैं होल स्क्वायर करूं तो कितना 1235 को आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर 09, इसका स्क्वायर 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 का डबल 30, इसको आप ऐड करोगे ना तो 1225 ही आएगा। देख लो ये कितना 1225 और इसका स्क्वायर कितना 26, इसका स्क्वायर कितना 49 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को तो आप इधर लेके आओ, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, तो कितना भाई 49 का मल्टीप्लाई करवाना है 26 के साथ में, कितना आएगा 9 6 54 कैरी 5 और 24 5 29 और ये कितना आ जाएगा 98, तो ये 4 ये 1 और ये 11 सॉरी अरे ये 4 ये 7 और ये 12, कितनी वैल्यू आ गई 1274 और ये 1225 आ गया। ठीक है भाई। चलिए अब इसमें से ये माइनस करो तो 4 में से 9 गया 9, 4 में से 5 गया 9, 7 में से 3 गया 4 और ये वैल्यू आ गई, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है। और वैसे वैल्यू आपकी प्लस माइनस आएगी, आपकी बुक में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की फॉर्म में आप ले सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज सॉरी 5th के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा है 5th वाला। देखो सबसे पहले आपको 5th में गिवन क्या है वो देखो, क्या गिवन है 5 में यह है इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i केफ जे केफ और माइनस का के केफ, और बी वेक्टर कितना गिवन है 2i केफ 3j केफ और प्लस में के केफ, 3i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप 2i केप 3j केप के केप। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेक्टर ए प्लस में 2 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना आपको 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में। चलिए सबसे पहले तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। किसकी वैल्यू, सबसे पहले ये वाली वैल्यू वेक्टर a प्लस 2 इंटू बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो ए वेक्टर की वैल्यू तो ये रही 3i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। और फिर है प्लस में 2 इंटू में ये बी वेक्टर 2i केप प्लस में 3j केप प्लस में k केप, ये इसकी वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2i केप माइनस जे केप माइनस 2k केप, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4i केफ 6j केफ और प्लस में 2k केफ। ठीक है। उसके आगे देखो वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर कितना आया यानी 7i केफ माइनस j प्लस 6 कितना 6j कितना प्लस का 5k केफ सॉरी j केफ और 2 माइनस का और ये कैंसिल आउट हो गया प्लस में 0k केफ आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं 2a वेक्टर
माइनस में बी वेक्टर, तो 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में माइनस बी वेक्टर की वैल्यू 2i केप प्लस 3j केप प्लस में k केप। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6i केप माइनस 2j केप और माइनस 4k केप, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2i केप माइनस 3j केप माइनस k केप, 6i केप माइनस 2i केप कितना 4i केप, माइनस 2i केप माइनस 3j केप कितना माइनस का 5j केप, और माइनस 4 और माइनस 1 कितना माइनस का 5k केप। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे देखो, इसके आगे अपन फाइंड आउट करें तो आपकी वैल्यू आएगी वेक्टर a प्लस 2b का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर के साथ में। इस पूरे की वैल्यू ये रही, तो i केफ j केफ और k केफ, ये 7 ये 5 ये 0, और इस पूरे की वैल्यू ये रही, ये 4 ये माइनस 5 और ये माइनस 5। आई केप की वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 0, माइनस जे के लिए देखो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो माइनस 35 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो ये 0, प्लस के के साथ के की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 35 और माइनस का 20। यहां से वैल्यू आएगी माइनस 25 आई केप और प्लस में 35 जे केप, और यहां से वैल्यू आएगी माइनस का 55 के केप। ठीक है ना, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं एक बार आंसर को, माइनस 25 35 माइनस 55, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो और आप वीडियो को लाइक शेयर वर्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।